ये मूवी में का लगा था दोहरा शतक पार हो जाए। अब की बार बाबू 400 पार। हाँ दावेदार गुड्डू, लेकिन गुड्डू में भी कमियां हैं क्योंकि बल तो है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि इनमें भी नहीं है, बुद्धि जो था वो बबलू में है, और ये सुपुत्र है, तो इनमें बुद्धि हो या बल हो ना हो, सिर्फ जेनेटिक्स है। इम्पोर्टेंट है मेरा बेटा, इडियट है ये, इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरा बेटा है ये इम्पोर्टेंट है। लेडीज फर्स्ट प्लीज। एक दे दीजिए, हम इससे हम लोग दो में काम चला लेंगे। ये ले लूंगा मैं खबर। सर मेरा नाम दक्षा है, मैं दर्श न्यूज से हूँ। मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि मिर्जापुर अब फिल्म आ रही है, तो इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है, या फिर यूँ कह लें कि मिर्जापुर का किंग कौन होगा, गुड्डू भैया, कलीम भैया या फिर मुन्ना भैया। और दूसरा मेरा सवाल है दिव्येंदु शर्मा जी का मुन्ना भैया जी से कि जो आपकी वापसी हुई है मिर्जापुर में, ये कहानी की ज़रूरत थी या फिर फैंस का प्रेशर था? पहला क्वेश्चन का जवाब, ये देखिए, ये तो किसी एक की गद्दी नहीं हो पाएगी कभी भी, और मिर्ज़ापुर का आई थिंक मज़ा वही है, वो पावर स्ट्रगल हमेशा चलता रहेगा कि कौन बैठेगा गद्दी पे। इस बार गद्दी के दावेदार और लोग भी आ गए हैं, वो आपको कहानी में देख के बड़ा मज़ा आएगा। तो उनसे हमारी क्या जद्दोजहद चलती है, तो इसका भी एक ताना बाना बहुत बढ़िया है। और मेरा वापस आना आई थिंक कहीं ना कहीं फैंस का प्यार है। तो अगर मैं आपको समझाऊं तो ये फिल्म जो है, ये सीज़न 1 का जो टाइम था वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो उस टाइम समझ लीजिए कि सारे कैरेक्टर जिंदा हैं, सब कुछ हंसी खुशी चल रहा है, तब तक कुछ खून खराबा ज़्यादा हुआ नहीं। तो कहानी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वापस आना इसमें लाजमी था इन अ वे। नहीं, खून खराबा हुआ है फिल्म में हुआ है, फिल्म में हुआ है। लेकिन ये, हाँ, ये एपिसोड 6 और 7 के बीच से सो की कैरेक्टर सारे जिंदा हैं, अभी हम उस टाइम में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका एक डायलॉग था कालीन भैया की, बोलिए। डायलॉग आपका था कालीन भैया वाला, थोड़ा सुना। आप बताइए कौन सा, थोड़ा बोल के बताइए। नहीं, ये था ना कि कालीन भैया की दुल्हनिया कट्टा उठवा देंगे करके कुछ ऐसे डायलॉग था आपका मिर्जापुर वेब सीरीज। हाँ है? हाँ, उसके लिए पैसा भी मिला था इनको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीन भैया हमारे पापा हैं, है ना? हाँ। ये तो याद है, हाँ, ये याद है ना? बहुत ज़्यादा मीम्स उसी पे बना था। हाँ वो है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको भेजूंगा वो करके, मोबाइल पे भेजूंगा। वो डायलॉग मुझे भी याद नहीं आ रहा। मीम ही भेज देना, मीम है बहुत है। मीम भेजेंगे उससे। जी कहिए। मेरा सवाल मेरा सवाल पंकज मुन्ना सर भैया, से है। ये माइक का युद्ध हो रहा है यहाँ से और वहाँ से। मुन्ना भैया तय करते, हम ही पूछ ली। हाँ पूछ ली। ये मूवी में का लगा था दोहरा शतक पार हो जाए। अब की बार बाबू 400 पार। हाँ पंकज सर से है मेरा सवाल। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, पटना की धरती पे आपका स्वागत है सभी लोगों का। जी जी। सर, आप बिहार के मट्टी से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं आप भी भोजपुरी वासी हैं, हम भी भोजपुरी वासी हैं, और आपका देखते हैं कि लगाव बड़ा ही मिट्टी से जुड़ा हुआ है। आज के डेट में सर कोई भी आप फिल्म छू दें तो आसमान छू देता है। प्रतिस्पर्धा के जो अभी दौर है उसमें सर आप कामयाब बन जाते हैं कोई फिल्म को छूते हैं तो सर मेरा सवाल ये है कि इतनी कामयाब होने के बाद इतनी गाली गलौज वाली फिल्म को छूने की क्या आवश्यकता पड़ गई आपको? अभी फिल्म नहीं देखे हैं आप, सीरीज देखे होंगे सिर्फ। सर इसके बारे में मैंने रिसर्च भी किया है सर। नहीं, तो ये सर्टिफिकेट फिल्म है। हाँ। और ये जो आप बात कह रहे हैं वो सीरीज की बात कह रहे हैं शायद। फिल्म तो अभी आएगी 4 तारीख को, क्योंकि OTT एक बेसिक अंतर है जो हम लोग नहीं समझते हैं, जानते हैं कि OTT जो है ना, फॉर्मेट के तौर पे वो इंडिविजुअल प्राइवेट व्यूइंग का चीज़ है कि आप पर्सनली अपने मोबाइल में क्या देखते हैं वो आपकी चॉइस है। कम्युनिटी व्यूइंग नहीं है। OTT सिनेमा घरों में एक साथ 300 लोग नहीं देखते हैं। OTT का कॉन्सेप्ट जहाँ से आया है वहाँ से एक घर में 4 स्क्रीन होते हैं, तो पत्नी कुछ और देख रही है, पति कुछ और देख रहे हैं, बेटा कुछ और देख रहा है, बहू कुछ और देख रही है। तो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है और अभी तक इस पे सेंसर नहीं दिया गया है। तो एक ये चीज़ है। नंबर 2 कि समाज हमारा कैसा है, क्या गालियों का क्या महत्व है, गालियाँ कब आती हैं? जब भाव का अभाव हो जाता है
तब मनुष्य गालियों का प्रयोग करता है। क्या बात है सर। तो गालियां मंगल ग्रह से आई हुई चीज नहीं है, वो इसी समाज में है, विद्यमान है। अब बात है कि उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। वो एक होता है ना कि संसदीय भाषा होनी चाहिए, तो इम्पोर्टेंट जरूरी वो है कि वो लोग कौन है, जो जिस किस्म के किरदार हैं, लोग हैं, वो किस दुनिया से आते हैं, उनकी अपनी जुबान क्या होगी। क्योंकि कई बार रियलिस्टिक होने के चक्कर में, मैं एक्टर हूँ, मेरा ये वैसे ये सवाल मेरे लिए नहीं है, हमको जो दिया जाता है वो हम करते हैं। तो राइटर डायरेक्टर क्रिएटिव लोगों का काम है, पर वही है कि वो चाहते हैं कि दुनिया जैसी है हम वैसा दिखाएं बिना सेंसर किए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है एक अंतिम क्वेश्चन है सर। गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही है, मैंने आपका जो प्रोमो देखा है। हाँ जी 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 जी। तो ये कहीं ना कहीं हिंसक का बहुत ज्यादा। सर मुझे लगता है कि सवाल का जवाब मिल गया और लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी सभी को नमस्कार। सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट फिल्म है। जी मैं सभी सर को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम आर्य नंदन है सर, और मैं जैसे हम लोग ने मिर्ज़ापुर पार्ट 1 देखा, मिर्ज़ापुर पार्ट 2 देखा सीरीज़ पे, और अभी मिर्ज़ापुर द मूवी आ रही है। तो क्योंकि पंकज सर हमारे बिहार के हैं, गोपालगंज के सर, मैं चाहूँगा कि आप कृपया करके मुंगेर पे या फिर और भी जगहों पे बिहार का भी ऐसा कुछ बनाइए, ताकि बिहार को भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले। अभी आपने देखा होगा कुछ महीने पहले प्रोटेस्ट हुआ था, तो प्रोटेस्ट में दिल्ली में प्रोटेस्ट हुआ, मगर बिहार का प्रोटेस्ट अलग ही लेवल पे गया। हमें लगता है कि हम मिर्जापुर के बारे में बात करें, तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ उसको भी थोड़ा नजर अभी हमारी एक फिल्म ऑलरेडी सिनेमा घरों में है, अभी पटना में चल रही है, तीसरा हफ्ता है, ओ माय डॉग, बिल्कुल जिसमें 2 कहानियां, एक डिब्रूगढ़ में एक पटना में। पूरी फिल्म पटना में शूट हुई है। आपका मरीन लाइंस पूरा पटना दिखेगा। तो ओ माय डॉग ऑलरेडी थिएटर में, आप जाएं और वो भी देखें। पंकज भैया, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सवाल हो रहा सेवा, चूंकि भोजपुरी क्षेत्र से बा नहीं होगा, हम हूँ सिवान जिला के बानी, तो मिर्जापुर सीरीज और फिल्म के तरफ टर्न आउट भइल बा। लागत है कि ऑडियंस के प्यार जो सीरीज में मिलत रहे वो फिल्म में भी मिली दोबारा, या फिर ऑडियंस को छूट जाए? ना बिल्कुल मिली दोबारा, क्योंकि कम्युनिटी व्यूइंग खतरा बनल बा। पहले बनल रहे वो पर्सनल व्यूइंग के रहे, ए बेरी बनल बा फिल्म मतलब कम्युनिटी व्यूइंग, 400 लोग बैठ के देखेंगे। OTT सीरीज 400 लोग एक साथ नहीं देखते हैं। तो ग्लोबली मोस्ट व्यूड शो है, सिर्फ भारत में ना, भारत के बाहर भी, US में, UK में, ऑस्ट्रेलिया में, अन्य भाषाओं में डब होला, सबटाइटल्स के साथ देखल गई बा। तो ग्लोबली ये मोस्ट व्यूड शो है। तो जैसन फीडबैक लौकता ट्रेलर के या जो हमनी के घूमत आनी सब शहर दर शहर और पब्लिक के, तो ये उम्मीद बा कि बिल्कुल उतने ही दर्शक प्रेम दी और देखिए एकरा के। पंकज भाई आपसे मेरा एक सवाल है। मेरा नाम रमन है, मैं NDTV से हूँ। जैसा कि कालीन भैया लोग आपको जान रहे सीरीज से इधर सामने। हाँ जी जी। अगर आपके लिए चुनना होगा गद्दी का जो मेन हकदार है, तो आप किसे चुनेंगे? गुड्डू भैया को चुनेंगे या मुन्ना भैया को चुनेंगे? क्योंकि एक फ्रेज है, हम लोग भी पढ़ते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो आपके हिसाब से अगर चुनना होगा तो आप किसे गद्दी का हकदार चुनेंगे? कालीन भैया किसे मानते हैं? दोनों में जो हकदार है सही, ये ईमानदार से जवाब देना होगा आपको, नो हाइपोथेटिकल। मुझे लग रहा है आप स्पॉइलर ही ले लेंगे आज। नहीं, ईमानदार जवाब सुनिएगा। तो ये मत भूलिए कि ये समय कलयुग है। आप कलयुग में ईमानदार उत्तर चाह रहे हैं मुझसे, हाँ, और घोर कलयुग है। तो नैतिकता के हिसाब से और एक किताबी के हिसाब से दावेदार गुड्डू, लेकिन गुड्डू में भी कमियां हैं, क्योंकि बल तो है, बुद्धि नहीं है। बुद्धि इनमें भी नहीं है, बुद्धि जो था वो बबलू में है, और ये सुपुत्र हैं। तो इनमें बुद्धि हो या बल हो ना हो, जो जेनेटिक्स है इम्पोर्टेंट है। हम नेपोटिज्म उससे मिल जाएगा। हाँ, वहाँ पे घी का लड्डू टेढ़ा वाला। एक सवाल इधर, मैं तो खुश हूँ देख के कि इतना पटना में इतने मीडिया के लोग हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने मीडिया कर्मी हैं, से भी ज्यादा। वो चाहते बाहर हैं। गुड्डू भैया पहली बार बिहार आए, आपको कैसा लगा बिहार आके? और जब पंकज सर ने बोला कि चलिए बिहार प्रमोशन के लिए, तो दोनों पहली बार आए हैं। अरे हम दोनों पहली बार आए, हम तो लपक पड़ गए। बिहार आने के लिए हमको बहुत टाइम लग गया, एक्चुअली आना चाहिए था। हमारा तो पुराना ताल्लुक है, हमारी मदर इन लॉ यहाँ से हैं, हमारे दादाजी यहाँ धनबाद में पोस्टेड थे बहुत सालों पहले।
तो हाँ यहाँ नहीं। गंगा जी इधर एक सवाल है, क्योंकि मैं खबर पॉइंट से हूँ, निकेत पाठक नाम है, अच्छा, माइक आपने उठाया अभी वो मेरा ही था, थैंक यू। हम ये खबर वाला? हाँ हाँ वही मैंने पहली बार उठाया था। थैंक यू, आपको भी थैंक यू। फिर किसी और ये सवाल पूछा था कि कई बार एक फिल्म में कालीन भैया के रोल निभावत समय बहुत तरह के अपन एक्टिंग कर ली और में डायलॉग बोल ली, तो कई बार ऐसा हुई कि फिल्म से अलग हट के जब निजी जिंदगी में रही तो वही अंदाज में आ गई या फिर सोचने की क्या करता नहीं? ना ऐसा अभिनेता है, हम सेट पे कपड़ा खुलल पैकअप भइल, हम वापिस अपने किरदार में हम तो ऐसा कभी नहीं किया भाई कि हम निजी लाइफ में। हाँ जी स्वीटी हाँ आपको क्यों चिंता हो रहा है? स्वीटी इसमें देखिए जवाब का हम यहाँ पे आंसर दे देंगे, फिर आप फिल्म क्यों देखने जाएंगे? लेकिन हाँ है, इस बार स्वीटी से वार्तालाप है, बिल्कुल है। अच्छा एक क्वेश्चन पीछे से बहुत देर से, हाँ जी बिल्कुल आप माइक क्या माइक दे सकते हैं वहाँ पे? पंकज सर, मेरा सवाल है आपसे इधर। पंकज सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं आपने खगोल का नाम लिया और मैं खगोल नगर परिषद अध्यक्ष की बेटी हूँ। सुनिए चांद पहले ही आ गई और ये फिल्म जो है बहुत रिलेट करता है। कभी कभी मैं भी राजनीतिक बैकग्राउंड से हूँ। आप मुन्ना भैया हैं यहाँ के। एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि दानापुर विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, लेकिन जब मैं मूवी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये गन भी चाहिए, मुन्ना भी चाहिए, कालीन भी चाहिए, इतने लोग चाहिए पॉलिटिक्स में, मतलब गद्दी को पाने के लिए। तो सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि खगोल एनसी घोष का नाम लिया आपने, बहुत उम्दा कलाकार भी है, और एक बार सर वहाँ पे आइए आप जरूर एक बार। अरे मैं जानता हूँ, मेरे बहुत दोस्त हैं वहाँ पे, थिएटर का बहुत बढ़िया कल्चर है। हाँ। और बहुत अच्छे ग्रुप्स हैं, बहुत तो रेलवे में कलाकार कोटा से नौकरी पाली है। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं सबको जानता हूँ। तो सर एक्चुअली क्या है ना कि मेरी स्टोरी ये है कि मेरे अभी चाचा चेयरमैन है, नगर परिषद अध्यक्ष है, और मैं जनाब सुनिए, इनको बताइए हुजूर, आप फ्रंट उसमें आप कह रहे हैं कि क्यों करने, उन्होंने बताया ना चुनाव लड़ने के लिए सब चाहिए। यही बस वही मैं कह रही हूँ कि सर ये जो रियलिटी है कि वही कह रही हूँ कि गद्दी पाने के लिए इतना सारा चीज करना पड़ता है, लगता है। चलिए थैंक यू। आप उस तरफ जाते हैं, वहाँ पे लड़कियाँ बहुत देर से वो लोग वेट कर रहे हैं। आप दर्शकों को ये बताइए कि मिर्जापुर क्यों देखें, क्या कहना चाहिए, इसमें क्या है, क्यों देखना? अरे भाई सीरीज देखा है, इतना बढ़िया बना है, फिल्म आ रही है और मजा लो, और क्यों देखें? ऐसा क्या बता दें कि इसमें राज है छुपा हुआ? बढ़िया फिल्म बनाई है और सबने मिर्जापुर सीरीज को इतना प्रेम दिया है, अब फिल्म आ रही है और मजा लो, उसमें क्या है? उनको भाई उधर भी जाने दो, पीछे वो लड़कियां तब से वेट कर रही हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, मैं बोल रहा था कि जो मजा सीरीज में लगा, जो सीरीज देखने में 10 एपिसोड में लोग मजे से देखे सीरीज, क्या वो सिनेमा में जो है देखने में लगेगा? सिनेमा जो आ रहे हैं इस बार। अली आप इसका जवाब। मैं क्या बोलूं, कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे पता ही नहीं है। फ्राइडे को पूरा खेल होगा, आप बताना कैसा लगा? आप देख के सीरीज हाँ बहुत लंबी होती है, लेकिन यहाँ आपका जो आपने कोई सवाल पूछा था, ये कहानी में जितने मम्मियों के बेटे हैं, बेटियां हैं, और पापाओं के बेटे हैं और बेटियां हैं, आप सबको इसमें एक फ्लेवर मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअली खानदानों और फैमिलियों की कहानी है। इसके बेस पे उसके ऊपर फिर ये सब फ्लावरिंग है, स्प्रिंकल है, वायलेंस है, गद्दी है, फलाना ढिमका जो भी है। क्योंकि सीरीज को आपका इतना मजा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आई थिंक। सबसे पहले तो आप लोगों का बिहार में बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं हैं मिर्जापुर के लिए। धन्यवाद। मेरा सवाल कालीन भैया से है, क्योंकि आपका किरदार अंदर से जितना ही शांत है, बाहर से जितना ही शांत है, अंदर से उतना ही खतरनाक। प्ले करते टाइम कैसा फील हो रहा था? अच्छा अरे सर कुछ तो बताइए कि उस टाइम कैसा लग रहा था जब वो गाली गलौज वाला सीन आता है, या फिर कालीन भैया गालियाँ नहीं देते हैं। नहीं, एक दो जगह दिए, वही मीम्स बन गया। सीजन 1 में 2 जगह ही दिए, मीम बन गया। सर 2 जगह ही तो बड़ी कहानी बन जाती है। नहीं, और वो भी वो सिचुएशन ऐसा था, उन पे हमला हुआ था, नहीं तो कुछ नहीं, बस अरे कुछ नहीं, वो साधना है, अभिनय जो है ना वो साधना है। ओके थैंक यू सो मच, हो जाता है। थैंक यू सो मच सर। इडियट है ये, इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा बेटा है ये इम्पोर्टेंट है। पूरा सुनाओ पहले, सुनाओ
साफ बोल रहे हैं, मुझे आज सुबह भी कोई बोला था। गुड्डू भैया पेमेंट लेते हैं सुनाने का। हाँ बहुत मन बा, हमारे बहुत मन बा भोजपुरी में। अभी देखिए कब बनी, जब बने कोई बन जाए। चल रही है, अच्छी चल रही है। नहीं अभी अच्छे अवस्था में नहीं है। हाँ बहुत मन बा, हम स्क्रिप्ट खो जाता नहीं। अरे रवि जी है ना, महादेव है। सीटी बजा दीजिए। अरे आप हमें देख के बजाइए। नहीं बजाएंगे? किसको आती है यहाँ सीटी बजानी? हमको ऐसा लगता है कि अब आपको थोड़ा संतोष धरना पड़ेगा और बाकी की कहानी अब आप थिएटर में देखें तो ज्यादा बढ़िया होगा। और इसी के साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करते हैं। बाकी थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक अच्छा यू। लगा सब आप एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्लीज, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। एक सवाल ले लो, लाल लाल कपड़े वाले परेशान है। पूछ लीजिए। नहीं, ड्यूरेशन का फर्क होता है। वहाँ 8 घंटे में कहनी है और यहाँ आपको 2.5-3 घंटे में कहनी है, 2 घंटे 40 मिनट में। प्लस ये कम्युनिटी व्यूइंग के लिए बन रहा है, वो पर्सनल व्यूइंग के लिए था। तो ये थोड़े से बेसिक अंतर है, बाकी आत्मा वही है, कुछ नहीं है। फन उतना है, एंटरटेनमेंट उतना ही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई थिंक इसका जवाब हमें मिल चुका है। थैंक यू सो मच। खत्म नहीं करने दिया मुझे। तो सबसे पहले मैं आप सबको वेलकम करना चाहूंगी। पंकज त्रिपाठी सर, बिल्कुल आपसे मिलना तो इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। वी हैव अली फजल और बिल्कुल बंटवारा में आपको देखकर बहुत खुशी हुई। एंड देन वी हैव दिव्येंदु, जिनको मडगांव एक्सप्रेस में देखकर मेरी तो हंसी नहीं रुकी। और अभी फिलहाल ये तीनों लोग जो हैं हमारे साथ मिर्जापुर की बात करने के लिए हैं और मिर्जापुर OTT से फिल्म बनकर जो है आने वाला है। तो सबसे पहले सर वेलकम टू पटना और वेलकम बैक टू पटना। धन्यवाद। नमस्ते सर। और सर सबसे पहला सवाल तो आपसे यही होगा कि पटना से आपका एक खास जुड़ाव है और एज कालीन भैया जब आप कालीन भैया बनकर पटना लौटे हैं। ये बार बार गिर रहा है, ये सही है। क्या नाम है? खबर गिर गई। खबर ही गिर रही। खबर का थोड़ा असर हो गया सर। तो सर जब आप कालीन भैया बनके पटना लौटेंगे तो सर ये एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत सुंदर है। आज संयोग से हम खगोल जा रहे थे इवेंट में, तो NC घोष इंस्टीट्यूट मैं पूछा ड्राइवर से कि NC घोष कहाँ है, यही था ना? तो वहाँ फ्लाईओवर बन रहा है। तो मुझे याद है कि मैं 30 साल बाद दानापुर स्टेशन पहुँचा था आज, और वहाँ NC घोष एक ऑडिटोरियम था, उसमें मैंने थिएटर की शुरुआत की थी 96 में। और कंकड़ बाग से रोज साइकिल से वहाँ जाता था पहला प्ले करने। दुलारी बाई उस प्ले का नाम था और खगोल की संस्था थी। तो मुझे थोड़ा नॉस्टैल्जिया हुआ कि 30 साल पुरानी गली में वापस लौटे हैं। तो ऐसे ही ये शहर हमेशा जब भी आते हैं तो पुरानी स्मृतियों में चले जाते हैं। क्या बात है सर। सर आपने कंकड़ बाग का नाम लिया, मैं भी कंकड़ बाग से हूँ, तो वो एकदम कनेक्ट हो गया। और अब नेक्स्ट सेशन अली फजल आपसे होगा। गुड्डू भैया जो इतना पॉपुलर कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को आपने बहुत दिनों तक निभाया है। सो अब OTT से फिल्म, ये जो ट्रांजिशन हुआ है, ये जो डिफरेंस है, ये आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ये बहुत टाइम से हम लोग के दिमाग में था और ये शायद ऑडियंस का जो प्यार है, ये शुरू से इसमें एक वो आवाज़ आ रही थी कि इसको लाओ, बड़े पर्दे पे लाओ, क्योंकि इतने दिलदार कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं। मतलब मैं उस दिन हम लोग ही बात कर रहे थे कि ये जो नाम है गुड्डू, मुन्ना, बबलू, ये हमारे घरेलू नाम है। हाँ, ये तो है, हो ये तो गए, है, गोलू हो गए। नहीं ऐसे कितने घरों में आपने सुना होगा। हमारे यहाँ थोड़ा बाल लग जाता है, जैसे गुडुआ, ये थोड़ा सा हो जाता है। बट हाँ, ये घरेलू नाम है बिल्कुल, जैसे घर का बच्चा है। हाँ, तो बस अब अपने नाम बनाइए, आइए और फिल्म देखिए। 4 सितंबर को रिलीज हो रही है। कालीन भैया खाली घरेलू नाम नहीं है। अब बन जाएगा, बन गया है बट कोई नाम रखता नहीं है। अरे पता चलेगा। लेकिन उनका भी रियल नेम अखंडानंद त्रिपाठी है। हाँ। तो निकनेम बन गया है। कैसे पता चलेगा? बड़े होने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिव्येंदु आपसे होगा। मुन्ना भैया का पुनर्जन्म हुआ, हम कह सकते हैं। तो मुन्ना भैया का पुनर्जन्म हुआ है फिल्म में, एंड जब आप सीरीज का पार्ट नहीं थे, तब भी क्या आप सीरीज देखते थे? लाइक
जो कि आपने एंजॉय किया? जी बिल्कुल। देखिए मिर्ज़ापुर ने हम सबको एक बहुत अहम पहचान दी है एज आर्टिस्ट। और मिर्ज़ापुर जब आया था तो वो OTT पे अपने आप में एक नया रेवोल्यूशन लेके आया था। बिल्कुल। तो हमारी सबकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा अहम चीज़ एक रोल निभाता है मिर्ज़ापुर। एंड मिर्ज़ापुर, हाँ आप और मिर्ज़ापुर ऐसे बोलूँगा हाँ। और मिर्ज़ापुर जो है देखिए वो क्योंकि हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसीलिए हम उसको चाहते हैं, हम सब फैंस भी हैं कहीं ना कहीं उसके, क्योंकि उसकी जो राइटिंग है वो इतनी खूबसूरत पुनीत कृष्णा जी ने लिखा है। हमारे डायरेक्टर्स जो हैं सीज़न 1 में करण अंशुमन और गुरु, फिर गुरु ने आगे उसको निभाया। तो बिल्कुल चाहे आप हिस्सा हो या ना हो, मिर्ज़ापुर का फ़ैन मैं हमेशा रहूँगा। ये क्या बात है।